Hi everyone, this is Komal Sharma, and if you don't know, I am a registered nurse working here in Ontario, and I've been doing this for almost 1 year now, this YouTube journey. And in this process, जब मैंने ये start किया था, I was a student, I was a nursing student when I started my YouTube. But then I got my license, I got cleared my exam and everything, और फिर उसके बाद मैंने job search करी, and then I got a job too. But लिटरली ये जो होल प्रोसेस होता है इट्स नॉट ईजी फॉर एनी वन लाइक दिस इज़ वेरी टफेस्ट एंड द हार्डेस्ट पार्ट। जॉब के बारे में बात करते हैं तो जब हम जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो इट इज़ वेरी यू नो डीमोटिवेटिंग प्रोसेस मैं बोलूँगी, बिकॉज हम बहुत सारी जगह जो है अपना रिज्यूमे देते हैं, बहुत सारी जगह अप्लाई करते हैं, बट कोई जवाब नहीं आता है। आई नो व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर एक्टिवली सर्चिंग फॉर अ जॉब, और जब मेरे पास नहीं थी कुछ भी ऐसी जॉब एज एन RN, तो उस टाइम पे मैं डे की आई थिंक 40 to 50 जॉब अप्लाई करती थी। एंड देन आई थॉट कि यार मैं इतनी जॉब्स अप्लाई कर रही है बट कहीं से कोई भी आंसर नहीं आता, कहीं से भी कोई भी कुछ ऐसा होप नहीं आती है कि लाइक इवन मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल्स नहीं आती थी। तो फिर आई थॉट लाइक वाई वेयर आई एम लैकिंग। मतलब PSW में तो मिल जाती हैं जॉब्स, लाइक आई हैव अप्लाइड और आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू द PSW, बट जब मैं RN के लिए ढूंढ रही थी तो इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड अ जॉब टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो RN है बेसिकली वी आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद द कैनेडियन RN, राइट, जो यहाँ पर रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द जॉब्स जो न्यू ग्रेजुएट है बेसिकली। तो उनकी जॉब मार्केट को भी हम कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। एंड समटाइम्स दे गॉट प्रेफरेंस कि हमारा बाहर का एक्सपीरियंस है, वी डोंट नो एनीथिंग। और कभी कभी हम ऐसे कोर्सेज भी लेते हैं यहाँ पे आके जो हमें इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई और कोर्स लेते हो, लाइक आपने कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स ले लिया एंड देन यू गॉट योर लाइसेंस एंड देन यू बिकम अ नर्स हेयर, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यू डोंट हैव एनीथिंग क्लिनिकल, लाइक आपको क्लिनिकल नॉलेज नहीं है आपको यहाँ का। दे विल नॉट पुट देयर एफर्ट्स टू सेलेक्ट यू, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास ऑलरेडी क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा, ऑलरेडी दे आर डूइंग देयर इंटर्नशिप इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी। एंड रियलाइज होता है कि यार लाइसेंस तो मिल गया बट नाउ व्हाट, नाउ द एक्चुअल गेम स्टार्टेड, राइट, नाउ यू हैव टू गेट अ जॉब, वरना वो लाइसेंस भी कुछ नहीं है। लाइसेंस इज नथिंग अगर आपके पास जॉब नहीं है, राइट। तो फिर जब मैं ये जॉब सर्च कर रही थी, जब मुझे ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई कि वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट, तो तब मैं बहुत रिसर्च करी एंड देन आई गॉट टू नो कि यार ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली गवर्नमेंट कर रही है और एक्चुअली दैट इज़ हेल्पिंग अस टू गेट अ जॉब हेयर। जैसे कि मैं आई केम टू नो अबाउट 4 प्रोग्राम्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ओंटारियो ने ही रिलीज करे हैं, एंड दे आर लाइक वेरी गुड इन गेटिंग यू अ जॉब। और वो स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड अ जॉब इन दिस ओंटारियो रीजन। एंड दोज जॉब्स वर ऑलमोस्ट फॉर एवरीवन, मतलब वो RN के लिए भी हैं, वो RPNs के लिए भी हैं, वो LPNs के लिए भी हैं, वो सबके लिए हैं। एंड दे लॉन्च्ड अ प्रोग्राम जिसमें वो सपोर्ट करते हैं ऑल द IENs, बेसिकली इंटरनेशनल नर्सेज प्लस जो न्यूली ग्रेजुएट है एंड दे डिडंट हैव एनी जॉब ऑफर फॉर द लास्ट 6 months। तो अगर आप भी उनमें फॉलो करते हो एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब एक्सपीरियंस और एनीथिंग, तो यू शुड बी अप्लाइंग इन दीज 4 प्रोग्राम्स। मतलब ये 4 प्रोग्राम्स आपको हेल्प करेंगे टू गेट अ जॉब। तो सबसे पहले जिस प्रोग्राम की मैं बात करने जा रही हूँ वो प्रोग्राम है SPEP। तो अगर SPEP इज नथिंग बट इट इज़ अ सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो जो ये सुपरवाइज एक्सपीरियंस पार्टनरशिप प्रोग्राम है, इसमें क्या है कि आपको किसी हॉस्पिटल के साथ जोड़ा जाएगा जो कि ऑलरेडी ये करवा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर सनीब्रुक जो हॉस्पिटल है, दे आर स्टार्टेड दिस प्रोग्राम आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, आई डोंट नो, बट या वो अभी भी एक्टिवली इसमें हायरिंग कर रहे हैं एंड दे एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम एज वेल विद द ट्रिलियम हेल्थ पार्टनर्स। तो अभी वो उनके पार्टनर बने हैं एंड देन दे हैव देयर सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। तो ये अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपको जॉब नहीं देगा, बल्कि ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा टू टू कंप्लीट योर एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस। जब आप
नर्सिंग का आपके पास लाइसेंस भी नहीं हो, विदाउट इवन लाइसेंस यू कैन डू दिस। जब आपने एग्जाम अपना दिया है एंड यू आर रेडी फॉर योर रजिस्ट्रेशन, बट आपकी दो चीज़ें जो हैं वो अभी मिनिमम अभी पूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस आपके पास नहीं है, यू आर नॉट, यू डोंट हैव एनीथिंग एनी एक्सपीरियंस बैक इन इंडिया और यहाँ पर इन कैनेडा, आपके पास वो नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी कोई प्रूफ नहीं है, तो भी आप इस प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग, गुड पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम इज कि इसके साथ साथ आपको क्या होगा, आपको इसमें ही इसी प्रोग्राम की जब आप कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, कि आपकी ऑलरेडी दो जो चीज़ें होती हैं वो पूरी कर देगा। मतलब जो जो सीएनओ की रिक्वायरमेंट्स हैं, टू रिक्वायरमेंट्स, इफ दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट एज वेल। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं देखा जाए तो, मतलब मैं होती, मुझे ये चीज़ें पहले पता होती तो आई वुड हैव डन दैट बेटर। मतलब पहले से ही मैं इस चीज़ पे काम करती। एंड टू बी ऑनेस्ट, यू शुड, अगर अगर जैसे अब मुझे ये पता चला है कि यू कैन बी यू कैन टेक योर टेम्परेरी लाइसेंस और तुम उस पर काम कर सकते हो। एंड एक्चुअली जो वो टेम्परेरी लाइसेंस होता है, सीएनओ एक्चुअली आपको एक सर्टिफिकेट देता है दैट यू कैन वर्क, और वो आपको हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड करता है कि इन दीज हॉस्पिटल्स आर देयर, आप इनमें काम कर सकते हैं। तो मतलब आई didn't know this thing, right? तो that's why I started this YouTube, कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता, जो चीज़ें मैंने छोड़ दी या मैंने टाइम वेस्ट करा, I don't want you to waste your time in that thing. So I hope this helps, ठीक है। फिर उसके बाद है जो नेक्स्ट प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो, जो सनी ब्रुक, जो ये SPEP का प्रोग्राम है, मैं आपको बोलूँगी कि आप जाइए, आप सनी ब्रुक के जो हॉस्पिटल की वेबसाइट है, आई विल शो यू एज वेल, बट जो हॉस्पिटल की वेबसाइट है उस पर जाकर ये जो SPEP का प्रोग्राम है, आप उसमें जाकर उसमें रजिस्टर कीजिए, उसमें अप्लाई कीजिए। एंड देन फॉलो अप भी लीजिए कि अगर आपको मतलब 2 वीक्स हो चुके हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है उससे या कोई भी नहीं आया, तो जस्ट आप एक फॉलो अप ले सकते हैं। यू कैन जस्ट मेल देम एंड टेल देम कि मैंने अप्लाई किया था बट आई डेंट गेट एनी यू नो एनी रिजल्ट फ्रॉम योर साइड। तो या अगर मेरी एक्सेप्ट होती है तो भी मुझे बता दीजिए, अगर नहीं होती है तो भी बता दीजिए। सो यू शुड डू दैट, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज एनहांस एक्सटर्न प्रोग्राम। जो ये EEP है, जो एनहांस एक्सटर्न प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम इज अगेन फॉर RPN, RNs, LPN और जो प्रैक्टिकल नर्सेज होती हैं उन सबके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और ये प्रोग्राम भी बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो कवर करता है। EEP आई थिंक ऑल्सो इन सनी ब्रुक, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट इज़ इन सनी ब्रुक टू। तो अगर आप देखें तो जो EEP का प्रोग्राम है, आप उसको ही डाल के आप ऐसे डाल सकते हैं कि एनहांस्ड एक्सटर्न प्रोग्राम जॉब ऑफर्स या फिर जॉब पोस्टिंग्स, तो आपको पता चल जाएंगे कि लाइक दीज आर द पोस्टिंग्स दैट कम्स अंडर दिस प्रोग्राम, और उसमें आप अपना रिज्यूमे डालिए। और आई विल शेयर एक वीडियो में कि हाउ टू मेक योर रिज्यूमे। मतलब हम तो जो रिज्यूमे बनाते हैं, वी नो कि हमने जो रिज्यूमे बनाया है, वी हैव अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ मेकिंग आर रिज्यूमे, राइट। बट आपने कभी किसी भी, मतलब किसी भी कैनेडियंस या किसी भी इन लोगों का रिज्यूमे कभी देखा है? लाइक हैव यू एवर सीन दैट रिज्यूमे, लाइक कि वो कैसा होता है? हैव यू एवर सॉ, मतलब उस वो रिज्यूमे, यू विल बी लाइक कि अच्छा ऐसा भी होता है। बिकॉज उनके टीचर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो नर्सेज, राइट। तो वो उनको हेल्प करते हैं टू बिल्ड दैट रिज्यूमे। बट एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ इंटरनेशनल नर्स, चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो, चाहे आप कहीं फिलीपींस से हो, आप कहीं से भी हो, वी डोंट गेट एनी काइंड ऑफ दीज सर्विसेज की। और अगर आपको कॉलेज में भी प्रोवाइड होती हैं तो विच इज़ वेरी बेसिक, कि अगर आपको कॉलेज में भी बोलते हैं कि यार हाँ दिस दिस कॉलेज इज प्रोवाइडिंग दी रिज्यूमे सर्विसेज, बट स्टिल मतलब नर्सिस के लिए वो एक अलग चीज़ है। तो आई विल शेयर दैट टेम्पलेट टू, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इफ इट्स रियली नीडेड। अगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो ही मैं वो वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल पोस्ट इट टू। ठीक है, तो फिर बात करते हैं EEP की। तो हमने बात कर ली, एंड दिस इज हाउ यू कैन जस्ट सर्च फॉर द जॉब पोस्टिंग एंड अप्लाई देयर एज एन RN, RPN, LPN एंड और PN, ठीक है। तो फिर उसके बाद होता है हमारा कम्युनिटी कमिटमेंट प्रोग्राम फॉर नर्सेज, इट इज CCPN। क्या कमिटमेंट है इसमें? ये है कि आपको 2 years तक कम्युनिटी में काम करना होगा। एंड
2 ईयर का आपको जब आप काम कर लोगे देन यू विल बी लाइक बोनस, यू विल गेट अ बोनस ऑफ 25,000 कैनेडियन डॉलर्स बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड द कमिटमेंट टू। आप उसको फुल टाइम काम कीजिए आप उसमें, और इसका मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी कि हाउ यू शुड रजिस्टर्ड इन दिस प्रोग्राम एज वेल। मतलब अगर यार कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर। लाइक जो पहले आता है वो ले लो। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि नहीं यू शुड वर्क इन अ हॉस्पिटल, बिकॉज अगर आप हॉस्पिटल में काम नहीं करोगे तो आपका रिज्यूमे खराब हो जाएगा, देन अगर आप एलटीसी से शुरू करोगे लॉन्ग टर्म से, या फिर आप किसी और चीज़ से शुरू करोगे, तो आपका जो रिज्यूमे है इट विल नॉट लुक एज मच गुड एज इट इज, एज इट शुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज अगर आप हॉस्पिटल्स का सोच के बैठोगे तो भाई आई थिंक इट इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग राइट नाउ विच इज़ हेयर इन कैनेडा। मतलब अभी तो बहुत मुश्किल ही है कि आपको कोई हॉस्पिटल में, बहुत लकी होंगे आप। आई थिंक दिस इज वेरी डिपेंड्स ऑन लक कि, और आपका वर्क एक्सपीरियंस मे भी हो सकता है आपके पास 5-10 years का एक्सपीरियंस हो, एंड दे विल चूज यू एंड यू हैव अ वेरी ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव वेरी गुड रिज्यूमे स्किल्स एंड एवरीथिंग। तो आप कर सकते हैं ना, आप फिर भी आप स्टिल एक होप कर सकते हैं। बट उनके लिए जो बिल्कुल एक न्यूली ग्रेजुएट है, जिसको कुछ नहीं पता है अभी क्लिनिकल का कि कैसे उनको क्लिनिकल में काम करना है, दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन लाइक स्पेशलिटी वार्ड्स। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कभी भी इंडीड पे या फिर आप किसी भी जॉब पोस्टिंग पे अप्लाई करते हैं फॉर आरएनस, तो आपको बोलते हैं कि चलो ठीक है आप आरएन के लिए अप्लाई करो, व्हाट यू हैव। अगर आप कार्डियोलॉजी के वार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, डू यू हैव अ कार्डियोलॉजी सर्टिफिकेट, लाइक you have certified in work in cardiology, do you certified to work in like oncology। मतलब उनको इन सब चीज़ों के सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं फिर, राइट। तो अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है देन यू शुड अप्लाई एंड यू कैन फाइंड अ जॉब इजीली। बट अगर नहीं है तो यार ये प्रोग्राम्स होते हैं, आप इनमें रजिस्टर कीजिए और आप इसको फॉलो करिए। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता था कि कितने भी प्रोग्राम में डाल दो अपना नाम, कुछ नहीं आता है, नो बडी विल यू नो, ये आपकी फाइल देखेगा और आपको कॉल करेगा, यू विल बी कॉल्ड बाय फॉर एन इंटरव्यू, ऐसा नहीं होता है। बट ऐसा होता है, बट यू शुड नॉट गिव दैट होप, यू नो। आपको वो होप नहीं छोड़नी है, आपको जस्ट उस पर काम करना है, एंड यू शुड थिंक कि यार अगर मैं आज नहीं करता, मतलब करने में क्या है ना, अप्लाई करके छोड़ने दो आपको, यू जस्ट हैव टू अप्लाई, दैट्स ऑल। और अप्लाई कीजिए, बस आप अप्लाई करके छोड़ दो, और फिर उसके बाद आप देखो कि आती है कॉल तो ठीक है, नहीं आती तो इट्स ओके, वी विल अप्लाई टुमारो एज वेल। ये वाला एटीट्यूड चाहिए। मतलब अगर हम इतने डिमोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं यार कुछ नहीं होने वाला, हमें जॉब नहीं मिलने वाली, चलो भाई कहीं पर भी कर लो काम, कुछ भी मिल रहा है कर लो, आरएन की डिग्री है बट पीएसडब्ल्यू में कर लेते हैं काम, वो भी कर सकते हैं, विच इज नॉट अ बैड थिंग। बट स्टिल यू, आपने स्टडी किया है, आपने इतना पैसा लगाया है, आपने इतना टाइम लगाया है टू स्टडी एंक्लेक्स, टू क्रैक इट एक्चुअली एंड टू गेट दिस लाइसेंस। कितना ज़्यादा वेटिंग टाइम है, आई नो, बिकॉज आई हैव डिड दिस ऑल दिस थिंग्स ना, मैंने ये सब चीज़ें करी है, एंड आई नो हाउ इट फील्स कि माई गॉड आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैव वेस्टेड माई लाइक होल टाइम मनी, सब कुछ तो वेस्ट उसमें हमने इन्वेस्ट किया है, राइट। आई वी कैन नॉट लेट इट गो, राइट। तो चलो पेप टॉक खत्म करके अभी करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम की मैं बात करने जा रही हूँ वो है नर्सिंग ग्रेजुएट गारंटी पोर्टल। तो ये एनजीजी जो होता है ये भी एक पोर्टल है, और इस पे भी आपको जॉब ऑफर्स आती हैं। इसमें हॉस्पिटल्स कनेक्ट होते हैं जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं विच आर लाइक, जिनको अभी तक कोई काम नहीं मिला है, एंड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब ऑफर फॉर द पास्ट 6 मंथ और 1 ईयर। और जब आप इस पे पोर्टल बनाते हैं तो वो आपको दिखा देगा कि आपका पोर्टल अभी एक्टिव स्टेटस पे है, और अभी आपका जो पोर्टल है दिस इज फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल जो है वो आपको काम देगा। तो दिस इज लाइक अ ग्रेजुएट गारंटी पोर्टल, तो नर्सिंग ग्रेजुएट गारंटी पोर्टल, तो ये आपको एक गारंटेड जॉब के लिए ही है एक्चुअली। तो दीज आर ऑल द प्रोग्राम्स जो कि हेल्प करते हैं टू गेट योर फीट सेट फर्स्ट, राइट। और कोई मुझसे पूछता है कि अगर हॉस्पिटल करें या फिर आप लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट होम्स में जाएं, भाई जो पहले मिल रहा है उस पर जाओ, गेन सम एक्सपीरियंस एटलीस्ट, कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज़ से, आपको गेन कीजिए। आपको एटलीस्ट पता हो कि ओके यहाँ पर मेडिकेशन डिस्पेंसिंग का ये वाला सिस्टम है, ओके नार्कोटिक्स ऐसे हैंडल करते हैं, ओ यहाँ पे हाइड्रोमॉर्फिन की डोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और मतलब
आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें जब पता होंगी, और यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस ना, जब आप अपनी उसमें भी बोलोगे, जब आप अपने इंटरव्यू में भी बताओगे कि या आई हैव वर्क देयर, आई हैव डेल्ट विद दीज पेशेंट्स, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, मैंने डिमेंशिया के पीपल के साथ काम किया था। आप बोल सकते हैं कि ऑल्दो मैंने अपना लॉन्ग टर्म में काम करा है, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लाइक things, critical things too. I have managed the critical situations there as well, है ना, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कब आएगा, जब आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा। तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ जॉब करते हो, आपको बस जॉब करनी है, दैट्स ऑल दैट्स मैटर, राइट? क्योंकि इतना इन्वेस्ट करने के बाद वी डिजर्व दैट, एंड आई थिंक इट शुड बी पेड, राइट? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं शॉर्ट्स में या फिर एक और वीडियो में बताऊंगी कि एनजेजी पोर्टल का कैसे होता है, लाइक हाउ, लाइक DIY टाइप का, डू इट योरसेल्फ, आप कैसे बना सकते हो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन, कैसे कर सकते हैं। इट विल बी जस्ट लाइक अ 2 मिनट ऑफ वीडियो, और इसके बाद मैं वो पोस्ट कर दूंगी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि हाउ टू गेट दैट जॉब डन। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उसका एक अप्लाई करने का भी एक तरीका है, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस ऑल दीज थिंग्स। तो फिर इसलिए वो मैं अलग से बनाऊंगी। एंड इफ़ यू वांट कि मैं एक अपना रिज्यूमे शेयर करूं, और या फिर मैं टिप्स शेयर करूं कि हाउ RN शुड, हाउ एज एन RN यू शुड मेक योर रिज्यूमे, तो वो मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम what PSW और what other jobs और other healthcare resume look like। मतलब उससे वो काफ़ी डिफरेंट होता है, बिकॉज यू विल बी मेंशनिंग एवरी कितने घंटे आपने कहाँ काम करा है, कौन से वार्ड में काम करा है, कितना क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास है। आप उस सबको एक टैबुलर फॉर्म में बनाओगे, आप उस सबका एक आवर्स लिखोगे कि हाँ मैंने इतने आवर्स इस वार्ड में दिए हैं, या फिर मैंने इतने आवर्स इस जगह पे दिए हैं, तो आप वो सब चीज़ें करोगे। सो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। मैंने ये देखा था, उस मैंने ये देखा था कहीं पर, और एंड देन आई थॉट कि आई नेवर न्यू दिस, राइट? मेरे को कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी बनाते हैं। और ट्रस्ट मी, जब मैंने ऐसा करके अपना रिज्यूमे मॉडल का वो चेंज किया, तो इट रियली हेल्प मी, एंड आई गॉट ऑफर्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिज्यूमे जो मैंने बनाया लास्ट में। तो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स। और अगर आपका कोर्स कोई ऐसा था, फॉर एग्जांपल अगर आपने IEPIN कोर्स में अगर आप एनरोल्ड हो ऑलरेडी, या आपने उसमें काम करा है, या फिर आपका कोर्स वो कंप्लीट हो चुका है, और तो आप उसका एक्सपीरियंस डालिए, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस विल काउंट अ लॉट। मतलब उसमें जितना भी आप कहीं पर भी इंटर्नशिप करते हो, एज इन माइकल गेरॉन, या फिर आप कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में, सेंट क्लेयर्स, आप कहीं पर भी करते हैं, उसका आप डालिए उसमें। और फिर उसके बाद कितने आवर्स आपने करा है, आपको मेंटोर करा है किसी ने, तो वो सब चीज़ें उसमें डालिए। एंड देन हो सके तो आप उसमें जब भी आप अपना रिज्यूमे डालें, तो उसको टेलर करें अकॉर्डिंग टू योर अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल्स रिक्वायरमेंट, और वो किस वार्ड में रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप उनको टेलर करने की कोशिश करिए। और ऐसा नहीं होता कि वन रिज्यूमे विल वर्क फॉर एवरी जॉब, ऐसा नहीं होता। आप ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि नो यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज एक रिज्यूमे जो होता है वो ठीक है, आपका बेसिक रिज्यूमे है, आपने एक बेस रिज्यूमे बनाया, बट उसके बाद क्या होता है कि आपको उसको टेलर करना होता है अकॉर्डिंग टू योर हॉस्पिटल। और मुझे पता है कि हम चाहे कितना भी बोलें टेलर करना होता है, बट स्टिल एक पॉइंट आता है, आप सोचते हो कि नहीं यार छोड़, मैं इसको ही डाल देता हूँ, मैं इसको ही कर देता हूँ, ठीक तो है, इसमें सब कुछ है, मैं क्या ही टेलर करूंगा इसको, या क्या ही वो करूंगा। बट नो, इट विल मेक एन एक अलग प्रो वो बनेगा, उसका चेंज आपको दिखेगा कि यस मैंने टेलर करके डाला था, एंड उसके बाद इन्होंने वो चीज़ें नोटिस करी है, मेरे कवर लेटर पे मैंने ऐसा मेंशन करा था, इन्होंने वो चीज़ नोटिस करी, एंड देन दैट्स व्हाई दे कॉल्ड मी। तो आप भी ये सब चीज़ें करिए, एंड फॉर श्योर यू विल गेट अ जॉब सून, एंड आई होप यू शुड गेट यू विल आई होप कि आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए एज एन RN। एंड या as an international nurse, I know how hard it is to find a job and to get your feet stick into this place. So but you will do it, I know. ओके, सो लेट मी नो, अगर आपको रिज्यूमे की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, आई विल मेक दैट वीडियो एज वेल। और अगर कोई भी और सजेशन आता है आपको रिगार्डिंग दिस जॉब्स एंड नर्सिंग मार्केट और एनीथिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई विल मेक अ शॉर्ट और आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट वन एज वेल, and see you in the next video. I hope you liked it. If you liked it, please like, share and comment, and subscribe me if you like my channel, and stay tuned. Bye bye.